साल के एंड में 2026 एंटर करने पर ही सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में एक अलग ही बज़ है। ये सिर्फ एक और जुडिशियल ईयर नहीं होगा, ये साल होगा पावर, राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच सबसे बड़े टकराव का। इलेक्शन प्रोसेस से लेकर रिलीजियस फ्रीडम, ऑनलाइन गेमिंग से लेकर सेडिशन, लैंड एविक्शन से लेकर स्ट्रे डॉग्स तक, हर वो इशू जो डायरेक्टली आम आदमी की जिंदगी को अफेक्ट करता है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने टेबल पर है। और इन सब के सेंटर में खड़े होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। सवाल ये नहीं है कि केसेस सुनवाए जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि कौन से जजमेंट्स इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को रीडिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि साल 2026 में सुप्रीम कोर्ट का वो पावर पैक्ड डॉकेट जो देश की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज दोनों को हिला सकता है। सबसे पहला केस है उमर खालिद केस, जजमेंट रिजर्व्ड, कंट्री इज वेटिंग। सबसे पहले बात करते हैं उसकी जिसमें सिर्फ एक अक्यूज्ड नहीं बल्कि इंडिया का डिसेंट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस ट्रायल पर है, उमर खालिद केस। इस केस में जजमेंट ऑलरेडी रिजर्व है, मतलब वर्डिक्ट किसी भी दिन आ सकता है। ये सिर्फ बेल या लिबर्टी का सवाल नहीं है, ये यूएपीए के इंटरप्रिटेशन का भी सवाल है। कोर्ट के सामने कोर इशू ये है कि वेदर मियर पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट एंड स्पीचेस कैन बी कंस्टिट्यूट एज टेररिस्ट एक्टिविटी अंडर द यूएपीए। अगर कोर्ट प्रोसिक्यूशन के वाइड इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करती है तो डिसेंट और प्रोटेस्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस डेंजरसली श्रिंक हो सकता है, और अगर रिलीफ मिलता है तो ये जजमेंट सिविल लिबर्टीज के लिए लैंडमार्क बन सकता है। नेक्स्ट है रोहिंग्या केस, हिबियस कॉर्पस मीट्स स्टेट पावर। 16 दिसंबर 2025 को सीजीआई सूर्यकांत ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज के एक बेहद सेंसिटिव मैटर में यूनियन गवर्नमेंट को 2 हफ्तों का टाइम दिया था एफिडेविट फाइल करने के लिए। कोर्ट का ऑर्डर था कि द यूनियन ऑफ इंडिया इज ग्रांटेड 2 वीक्स टू फाइल इट्स एफिडेविट। द मैटर विल बी लिस्टेड ऑन जनवरी 13, 2026। ये केस फाइल किया है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रीता मंचांडा के थ्रू, जिसमें एलिगेशन है कि 5 रोहिंग्या पर्सन इंक्लूडिंग अ माइनर disappeared after being taken into custody in Delhi in May 2025। ये सिर्फ डिसअपीयरेंस का केस नहीं है, ये हीबियस कॉर्पस पिटिशन सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करता है पूछने के लिए कि व्हाट आर द लीगल राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज इन इंडिया। डज आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट इवन दोज हु आर नॉट सिटीजन्स। इस केस के साथ ही कोर्ट रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लीगल स्टेटस, डिपोटेशन और डिग्निटी पर भी लॉ सेटल कर सकती है। नेक्स्ट केस है SIR एक्सरसाइज, डेमोक्रेसी इन द डिटेल्स। इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। पिटिशनर्स का कहना है कि ये प्रोसेस आर्बिट्रेरी एंड एक्सक्लूजनरी हो सकता है। कोर्ट ने अभी स्टे देने से मना कर दिया है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि वी आर नॉट इंक्लाइन टू स्टे द एक्सरसाइज एट दिस स्टेज। अब बिहार के बाद कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रिवीजन शुरू हो चुका है। जनवरी 2026 में डिटेल्ड हियरिंग डेमोक्रेसी के नट्स एंड बोल्ट्स को डिफाइन करेगी। नेक्स्ट केस है ऑनलाइन गेमिंग ऐप, स्किल और सिट। 2026 में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे लॉ को एग्जामिन करेगी जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। पिटिशनर हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड का आर्ग्यूमेंट है कि पार्लियामेंट ने अपनी लेजिस्लेटिव लिमिट्स क्रॉस कर दी है। कंपनी ने कोर्ट से ये कहा कि पार्लियामेंट लैक्स द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू इम्पोज अ ब्लैंकेट प्रोहिबिशन ऑन रियल मनी गेम्स ऑफ स्किल। एक्ट के सेक्शंस 14, 15 एंड 16 जो इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट पावर्स देते हैं, उनको लेकर कंसर्न ये है कि अनचेक्ड कोर्सिव एक्शन का रिस्क है। इसलिए पिटिशनर्स ने इंटरिम रिलीफ मांगी है, अ स्टे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू गेम्स ऑफ स्किल्स सच एज रमी एंड पोकर। ये केस डिसाइड करेगा कि इंडिया में गेमिंग रेगुलेशन का फ्यूचर इनोवेशन फ्रेंडली होगा या प्रोहिबिशन ड्रिवन। नेक्स्ट केस है रेलवे लैंड एविक्शंस, 50,000 लाइव्स एट स्टेक। अगला केस दिखाता है कि लॉ और ह्यूमैनिटी का कॉलिजन कैसे होता है। 29 एकर्स रेलवे लैंड, 3 बस्तीज, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर, और 4,365 अलेज्ड इंक्रोचमेंट्स। हाई कोर्ट ने एविक्शन ऑर्डर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करते हुए कहा कि द कंसर्न इज दैट नियरली 50,000 पीपल विल बी इविक्टेड ओवरनाइट। अब कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाया और जनवरी 2026 में ये मैटर फिर से सुना जा सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना होगा अर्बन डेवलपमेंट का मतलब क्या ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट ही है या राइट टू शेल्टर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन डिजर्व करता है। नेक्स्ट केस है एंटी कन्वर्जन लॉज, फेथ ऑन ट्रायल। अब मल्टीपल स्टेट्स के एंटी कन्वर्जन लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हो चुके हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा। पिटिशनर एनजीओ सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस ने कोर्ट को बताया कि द अर्जेंसी हैज इंक्रीज्ड एज स्टेट्स आर अमेंडिंग द लॉज टू मेक देम मोर स्ट्रिंजेंट। कोर्ट ने स्टेट से रिस्पॉन्स मांगा है स्टे एप्लीकेशन पर। इंपॉर्टेंट ये है कि लोअर कोर्ट्स ऑलरेडी कंसर्न दिखा चुके हैं। द गुजरात हाई कोर्ट हैज स्टेड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज स्टेड वन प्रोविजन ऑफ द लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना होगा कि कैन द स्टेट रेगुलेट फेथ अंडर द गाइज ऑफ प्रिवेंटिंग कोर्शन। नेक्स्ट केस है जस्टिस यशवंत वर्मा का,
जुडिशरी अंडर स्क्रूटनी। अब मार्च 2025 में एक फायर इंसिडेंट के बाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के रेसिडेंस से अनअकाउंटेड कैश अलेजेडली रिकवर हुए। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर कहा कि द डिसीजन ऑफ द स्पीकर वाज टेकन विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, नोटिस इशू टू द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। ये केस एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उठाता है, जजेस को कौन जज करे और क्या पार्लियामेंट्री कमिटीज जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट केस है सेडिशन रिटर्न्स। सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस। आईपीसी का सेक्शन 124A गया, लेकिन नए क्रिमिनल कोड में आया सेक्शन 152 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। प्रोविजन कहता है कि whoever excites or attempts to excite secession, armed rebellion or subversive activities shall be punished with imprisonment for life or imprisonment up to 7 years. Petitioners का आर्गुमेंट क्लियर है कि सेक्शन 152 इन इफेक्ट री-इंट्रोड्यूसेस द कॉलोनियल सेडिशन लॉ अंडर अ न्यू नॉमेनक्लेचर। बेंच ने नोटिस इशू कर दिया और मैटर को पेंडिंग सेडिशन चैलेंजेस के साथ टाक कर दिया गया। नेक्स्ट केस है इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट, हु कंट्रोल्स द रेफरी। अब 2023 का लॉ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कमेटी से एक्सक्लूड कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हो चुका है। पिटिशनर्स का कहना है कि द एक्ट वायलेट्स द जजमेंट इन अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। जनवरी 2026 में कोर्ट डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है या पॉलिटिकल डिस्क्रेशन। नेक्स्ट केस है स्ट्रे डॉग, सेफ्टी वर्सेस कंपैशन। अब जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ फेटल डॉग अटैक। इनिशियल डायरेक्शन थी कि ऑल स्ट्रे डॉग्स इन दिल्ली एनसीआर शैल बी कैप्चर्ड एंड परमानेंटली शेल्टर्ड। पब्लिक आउटराई के बाद 3 जज बेंच ने ऑर्डर मॉडिफाई किया। द डायरेक्टिव फॉर परमानेंट शेल्टरिंग इज स्टेट वैक्सीनेटेड डॉग्स शैल बी रिलीज्ड आफ्टर स्टेरिलाइजेशन एंड डीवॉर्मिंग। जनवरी 7 को एमसीडी रूल्स पर ऑब्जेक्शंस सुने जाएंगे। नेक्स्ट केस है बिल्डर बैंक नेक्सस का इंडिया बुल्स केस। अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर एलिगेशंस है ऑफ राउंड ट्रिपिंग, साइफनिंग ऑफ फंड्स एंड क्विड प्रो कोलो। सुप्रीम कोर्ट का स्टर्न ऑब्जर्वेशन था कि द सीबीआई डायरेक्टर शैल टेक अ डिसीजन विद इन 1 वीक ऑन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की। कोर्ट ने सीबीआई और सेबी की अलेज्ड रिलक्टेंस पर भी सवाल उठाए हैं। ये केस कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है। और अब बात करते हैं आखिरी बट सबसे इम्पोर्टेंट केस की, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, रिलीजियस ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेट कंट्रोल। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इंटरिम ऑर्डर पास कर चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रोविजंस ग्रांटिंग वाइड पास टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आर स्टेट, द रिक्वायरमेंट ऑफ 5 years ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम टू क्रिएट अ वक्फ इज पुट ऑन होल्ड। नॉन मुस्लिम अपॉइंटमेंट्स पर भी कैप लगाया गया है। फाइनल हियरिंग डिसाइड करेगी कि आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन कितना एब्सोल्यूट है। तो ये है 2026 का सुप्रीम कोर्ट बैटलफील्ड। ये साल सिर्फ केसेस का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस का टेस्ट है। सीजे सूर्यकांत के ऑर्डर सिर्फ जजमेंट्स नहीं होंगे, वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स और सिविल लिबर्टीज को शेप करेंगे। यानी कि एक चीज क्लियर है, 2026 सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एक्सप्लोसिव, डिसाइसिव और हिस्टोरिक ईयर होने वाला है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।